हेलो वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि इस बुक में हमने ऑलरेडी 3 लेसन पढ़े हैं। U1 और U2 के 3 लेसन पढ़े हैं और चौथा हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है किसी को अपना राजदार ना बनाओ। यानी इसका मतलब है कि किसी इंसान को अपने राज से वाकिफ़ नहीं कराना है। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे अब। एक बादशाह अपने इंसाफ पसंद की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। यानी एक बादशाह जो है वो अपने इंसाफ अदल और इंसाफ पसंद की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। एक रोज़ वो शिकार को गया, यानी एक दफ़ा वो शिकार के लिए गया। जब जंगल के करीब पहुंचा तो उसका हर एक शख्स शिकार करने में मशगूल हो गया। यानी जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो उसके सारे शख्स जो है शिकार करने में मसरूफ़ हो गए। बादशाह और वज़ीर अकेले दूर रह गए और अब बादशाह और वज़ीर जो है दूर अकेले तन्हा रह गए। बादशाह ने तन्हाई में वज़ीर से कहा, यानी बादशाह ने तन्हाई में वज़ीर से कहा, मेरे दिल में एक ख़तरा लाहिक हो गया है। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि मेरे दिल में खतरा पैदा हो गया है। मैं अपने किसी भी मुसाब को एतमाद के काबिल नहीं समझता। बोला कि मैं किसी भी इंसान को भरोसे के काबिल नहीं समझता हूँ। अलबत्ता मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बल्कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए चाहता हूँ कि तन्हाई में तुम पर अपना राज ज़ाहिर करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तन्हाई में अपना राज ज़ाहिर करूँ, अपना राज बताऊँ। वज़ीर ने कहा, अगरचे ये नाचीज़ अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि जहाँपना आप राज मुझ पर ज़ाहिर करें। बोला कि वज़ीर ने बताया कि अगर मैं एक नाचीज़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मगर आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपना राज मुझ पर जो है ज़ाहिर करें। बहरहाल आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपना राज मुझे ज़ाहिर करें, तो उस राज को जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखूँगा। जो राज आप मुझे बताओगे मैं उस राज को अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत रखूँगा, जान से भी प्यारा रखूँगा। यहाँ तक कि हवा भी उसको ना पा सकेगा। यहाँ तक कि जो राज आप मुझे बताओगे यानी उसकी खबर हवा को भी पता नहीं चलेगी। बादशाह ने उसको सराहते हुए कहा, यानी बादशाह ने उसको दाद देते हुए कहा, मुझे अपने भाई की तरफ से अंदेशा। आखिरकार बादशाह ने अपना राज जाहिर कर ही दिया। बादशाह ने अब वज़ीर से कहा कि मुझे अपने भाई की तरफ से अंदेशा है, यानी मुझे अपने भाई की तरफ से खतरा है कि वो मेरे कत्ल के दर पर है, कि वो मेरा कत्ल करना चाहता है। और मैंने भी ये तय कर लिया कि उससे कबल कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाए मैं भी उसको सफाया करूँगा। और मैंने भी ये तय कर लिया, यानी तय होता है इरादा करना, और मैंने भी इरादा कर लिया है कि उससे कबल कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो मैं उससे पहले जो है उसका सफाया कर दूंगा, यानी मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तुम्हें चाहिए कि तुम मुसलसल उसकी निगरानी करो और मेरी हिफाजत का ख्याल रखो। और बादशाह ने वज़ीर से कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम जो है मेरे भाई की निगरानी करोगे, यानी मेरे भाई के ऊपर नज़र रखोगे और मेरी हिफाजत का पूरा ख्याल रखोगे। वज़ीर आधा बजा लाए और इंतहाई फर्माबरदारी के साथ उस राज को मनफी रखने का वादा किया। वज़ीर ने बादशाह को बोला कि ठीक है, और फर्माबरदारी यानी वफादारी के साथ जो है उसने राज को मनफी रखने का वादा किया, यानी राज को पोशीदा, मनफी होता है पोशीदा रखने का वादा किया। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ना सका। लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा था कि उसके दिल में बेवफाई ने राह पाई। यानी वज़ीर जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा था तो उसके दिल में एक बेवफाई ने राह पाई, यानी बेवफाई ने रास्ता पा लिया और दगाबाजी ने गार किया और धोखेबाजी ने उसके दिल में गार किया था। वज़ीर पहली फुर्सत में बादशाह के भाई के पास हाजिर हुआ। वज़ीर जो है बादशाह के भाई के पास हाजिर हुआ और जो कुछ वाक़े बादशाह ने सुना है उसे कह दी, और जो कुछ राज की बात बादशाह ने वज़ीर से कही थी वो सारी बातें वज़ीर ने बादशाह को बता दी।
بادشاہ کے بھائی نے اسے انعام دیا۔ جب وزیر بادشاہ کے بھائی کے پاس حاضر ہوا اور ساری راز کی جانکاری اسے بتا دی تو بادشاہ کے بھائی نے اسے انعام دیا اور بہت سے وعدے کیے کہ اور نہایت تدبیر کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتا رہا اور نہایت وعدے کے ساتھ جو ہے تدبیر کے ساتھ یعنی چالاکی کے ساتھ جو ہے اپنی جان بچائی اور ایک دفعہ موقع پا کر بھائی کو قتل کر دیا۔ اور ایک دن موقع پا کر جو ہے اس نے بادشاہ کے بھائی کا قتل کر دیا اور خود سلطنت پر قبضہ ہو گیا اور خود جو ہے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ تخت نوشین ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے حکم دیا کہ وزیر کو قتل کیا جائے۔ جب بادشاہ کا بھائی تخت نشین یعنی جب حکومت بیٹھا تخت سنبھالا اس نے جب بادشاہ بن گیا تو سب سے پہلے اس نے یہ حکم دیا کہ وزیر کا قتل کیا جائے۔ وزیر نے دست بستے عرض کیا حضور کا اقبال بلند ہو، حضور آپ مجھے بتائیں میرا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کسی کا راز دوسروں پر ظاہر کرنا بدترین گناہ ہے۔ یعنی بادشاہ کے بھائی نے کہا وزیر سے کہ کسی کا راز دوسروں پر ظاہر کرنا یعنی دوسروں کو بتانا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے تمہیں اپنا رازدار بنایا تھا، یعنی میرے بھائی نے جو ہے تجھے اپنا رازدار بنایا تھا، اپنے راز سے واقف کیا تھا۔ کیا اس کا بدلہ یہی تھا کہ تم اس کا راز فاش کر دو؟ کیا اس کا بدلہ آپ یہی دے سکتے ہو کہ تو نے جو ہے اس کا راز جو ہے فاش کیا، دوسروں کو بتایا، اسے میرے ہاتھ سے قتل کروا دیا، یعنی میرے بھائی کو میرے ہاتھ سے قتل کروا دیا۔ اب مجھے تم پر اب میں تم پر جو ہے اعتماد کیوں کر ہو سکتا ہوں، یعنی اب میں آپ کے اوپر اعتماد کیوں کروں، بھروسہ کیوں کروں۔ وزیر نے بہت معذرت کی، یعنی وزیر نے بہت گڑ گڑایا، بہت منتیں مانگی مگر بادشاہ نے نہیں مانا۔ آخر اس بے وفا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آخر کار بادشاہ کے بھائی نے اس کا سر جو ہے اس کے تن سے الگ کر دیا۔